स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हत्याओं का नया सिलसिला शुरू हो गया। स्टॉप। आतंकी जिस तरह से बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे हैं उससे 90 के दशक का दौर स्मरण हो आता है। स्टॉप। तब घाटी में आतंकवाद ने सिर उठाना शुरू ही किया था। स्टॉप। उस समय भी चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को मारा गया। स्टॉप। उसके बाद वहां से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ। स्टॉप। तब से घाटी में आतंक का एक लंबा इतिहास लिखा जा चुका है। स्टॉपेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। स्टॉप। राज्य में अनुच्छेद 370 को शिथिल करने के साथ लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करके आतंकियों का पूरी तरह सफाया करने का अभियान चलाया गया। स्टॉप। उससे ऐसा जरूर लग रहा था कि आतंकियों की कमर टूट चुकी है। स्टॉप। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है। स्टॉप। पिछले मंगलवार को श्रीनगर के अति सुरक्षित क्षेत्र इकबाल पार्क में चर्चित दवा विक्रेता माखन लाल बिंदरू की हत्या की गई। जिन्हें 90 के दशक की घटनाएं भी नहीं डिगा सकी थीं। स्टॉप। उसी दिन लाल बाजार इलाके में फुटपाथ पर भेलपूरी बेचने वाले को मार डाला गया तो बांदीपोरा जिले में एक आम नागरिक की हत्या कर दी गई। स्टॉप। उससे पहले शनिवार को श्रीनगर में मोहम्मद माजिद अहमद गोंजरी और मोहम्मद शफी डार की हत्या इसलिए कर दी गई कि उन पर सुरक्षा बलों के लिए मुखबिरी का शक था। स्टॉप। इन हत्याओं के सदमे से घाटी अभी उबरी भी नहीं थी कि गुरुवार को एक स्कूल में घुसकर आतंकियों ने प्रिंसिपल और टीचर को गोली मार दी। स्टॉपेरा। इन हमलों में खास बात यह देखी जा रही है कि कश्मीरी पंडितों सिखों या अन्य गैर मुस्लिमों पर लक्षित हमले किए जा रहे हैं। स्टॉप। स्थानीय मुस्लिमों को सुरक्षा बलों की मदद करने के कारण टारगेट किया जा रहा है। स्टॉप। मारे गए स्कूल टीचर दीपक चांद के परिजन का कथन कश्मीर स्वर्ग नहीं नर्क है, हमें 30 सालों से निशाना बनाया जा रहा है, हालात की भयावहता बताता है। स्टॉप। केंद्र की कोशिश जम्मू कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने की भले ही हो पर जमीनी हालात बता रहे हैं कि लक्ष्य अभी कोसों दूर है। स्टॉप। घाटी में हुई ताजा आतंकी वारदात सरकार की उस कोशिश को पलीता लगाने वाली है जिसके तहत कश्मीरी पंडितों को फिर से वहां बसाने के प्रयास हो रहे हैं। स्टॉप। घाटी का मिजाज सांप्रदायिक सौहार्द वाला रहा है। स्टॉप। इसलिए जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वहां की बहुसंख्यक आबादी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वह मुखर होकर इसका विरोध करे। स्टॉप। पैरा। लोकतंत्र केवल सहमति का तंत्र नहीं है। स्टॉप। हर बात में सबको सहमत होना ही होगा, यह राजशाही, सामंतशाही या तानाशाही की जीवनी शक्ति तो हो सकती है, पर लोकतंत्र में असहमति की मौजूदगी ही उसको जीवंत बनाती है। स्टॉप। एक अकेला व्यक्ति भी असहमत हो, तो ऐसी अकेली और निर्भय आवाज को अल्पमत मान अनसुना करने, नकारने या कुचल देने को भले ही कोई तत्वतः तानाशाही न माने,
महज मनमानी या बहुमत का विशेष अधिकार माने, पर ऐसा व्यवहार किसी भी रूप में जीवंत लोकतांत्रिक तो निश्चित ही नहीं माना जा सकता है। स्टॉप। ये बात ध्यान रखनी होगी कि लोकतंत्र नाम से नहीं, निर्भय अकेली आवाज को निरंतर उठाने देने और उठाते रहने से ही परिपूर्ण और प्रभावी बनता है। स्टॉपेरा। लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष की विवेकजन्य समझदारी का तंत्र है। स्टॉप। लोकतंत्र में असहमति को, हर किसी को अपना विचार या मत अभिव्यक्त करने का मूलभूत अधिकार निहित होता है। स्टॉप। किसी को भी वैचारिक अभिव्यक्ति से रोका नहीं जा सकता। स्टॉप। लोकतंत्र में निर्णय भले ही बहुमत से होते हों, पर बहुमत से असहमत होने का मूलभूत अधिकार, तो असहमतों को हर हाल में उपलब्ध ही है। स्टॉप। लोकतंत्र में बहुमत और अल्पमत दोनों को यह अधिकार है कि वे निर्भय होकर अपनी अपनी बात खुलकर रखें, एक दूसरे को सुने समझें, तब निर्णय करें। स्टॉपेरा। भारत में लोकतंत्र को आए 7 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर गया। स्टॉप। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। स्टॉप। फिर भी भारत के लोगों और भारत के राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक और प्रशासनिक तंत्र में असहमतों और असहमतियों को हाथों हाथ नहीं लिया जाता। स्टॉप। सारे के सारे सहमत विचार असहमत विचार पर तत्काल हमलावर हो जाते हैं। स्टॉप। सहमतों को लगता है कि असहमत उनके काम में अड़ंगा है। स्टॉप। यदि असहमतियों का कोई मतलब ही नहीं होता, तो दुनिया में लोकतंत्र के विचार का जन्म ही नहीं होता। स्टॉप। इस नजरिए से सोचा जाए, तो असहमतियों और सहमतियों के सह अस्तित्व से ही वास्तविक लोकतंत्र सही मायने में चलाया और निखारा जा सकता है। स्टॉप। नीचे से ऊपर तक हमारे यहाँ यही समझ है कि चुनाव होना और कैसे भी चुनाव जीतना, यही लोकतंत्र का मूल है। स्टॉप। हम बात तो लोकतंत्र की करते हैं, परंतु हम सबका आचरण प्रायः सामंती प्रवृत्ति का पोषक ही बना हुआ है। स्टॉप। आज करीब 7 दशक के बाद भी हम लोकतांत्रिक मूल्यों और मानस को भारत के लोक जीवन में निखार नहीं पाए। स्टॉप। इसी से नागरिकों और व्यवस्था दोनों में लोकतंत्र के प्रति समर्पण भाव और जागरूकता नहीं दिखाई देती है। स्टॉप। जागरूकता के बिना और जी हजूरी से जीवन ही चलना संभव नहीं है। स्टॉप। फिर भी हम मानते और गर्व करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। स्टॉप। हमारे लोकतंत्र में कई सारी कमजोरियां महसूस हो रही हैं या स्पष्ट दिखाई देती हैं। स्टॉपेरा। चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र को हर संभव सशक्त और प्रभावी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप। आम लोगों की भागीदारी और ताकत महसूस होनी चाहिए। स्टॉप। लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही लोकतंत्र का जन्म हुआ है। स्टॉप। लोकतंत्र का यह मूल स्वरूप बनाए रखना जनता, सरकार और चुने हुए नेतृत्व या बिना चुने हुए प्रभावी लोगों का कर्तव्य और सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। स्टॉप। यदि सभी लोकतंत्र को लेकर अनमने ही बने रहेंगे, तो हम अपनी आज़ादी और लोकतंत्र का नाम स्मरण तो करते रह सकते हैं, पर आज़ादी और लोकतंत्र को निजी और सार्वजनिक जीवन में साकार नहीं कर सकेंगे। स्टॉप। यही आज के भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। स्टॉप।